देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पाकिस्तान किसी भी रूप में किसी की भी सार्वभौमिकता को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। और पाकिस्तान अपने घर में भी छोटे बच्चों को, मासूमों को मारता है बम गिराकर, और दूसरे देशों में भी आतंकवाद के जरिए या बम के जरिए बच्चों को और महिलाओं को मारने का काम करता है। पर जो लोग हमारे देश में भी और बाहर भी, जो लोग इस्लामोफोबिया, गाजा के बच्चे, इनके लिए बहुत आंसू बहा रहे थे, अभी बहुत आंसू बहा बहा कर बैग लेकर घूम रहे थे, जब अफगानिस्तान में मासूम मुस्लिम बच्चे मारे गए और मारने वाला पाकिस्तान है, उसके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोलते? और पाकिस्तान भी जो बोलता है कि मैं उम्मा का नेतृत्व करूंगा, मैं उम्मा का लीडर हूं, मुस्लिम देशों की बात करता है, मुस्लिम होने का बड़ा उसको गर्व है कि मैं मुस्लिम देश हूं बहुत बड़ा वाला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो बच्चे मारे गए वो मुस्लिम उम्मा में आते हैं या उनको उम्मा से खारिज कर दिया है? Sir, Afghanistan's deputies 400 have been killed after Pakistan airstrike hits Kabul Rehab Hospital. See, Pakistan is the mother of terrorism. Pakistan is the generator of terrorism. Pakistan respects no territorial integrity and sovereignty of any of its neighbors. It exports terror. It exports violence. It kills children and women in its own country. It kills innocent children and women in other country. And therefore the world should look at Pakistan. This is a basket case of a country. But one question is that those who are crying profusely for children of Gaza, they were crying profusely for Iran. Today they are silent when Afghani children and women have been killed by bombs of Pakistan. Is this not Islamophobia? Is this not a humanitarian issue that you should be speaking about? How come they have suddenly gotten silent, or selectively they are not feeling the pain for these children? It is very strange that they go silent when Pakistan drops a bomb on the Muslim children. Are those Muslim children not part of the Ummah? And Pakistan claims it is leader of the Ummah. So are they not part of the Ummah? सर, बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए। कुछ विपक्षी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया और कई लोगों ने वोट नहीं दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव में विधायकों को खरीदकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। जो लोग आज हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं वो खुद तो हॉर्स, गाय, बैल सबका चारा चुराने वाली पार्टी है। हमने तो देखा है कि कुछ लोगों ने तो स्टेबल ट्रेडिंग कर दी थी। याद है तेजस्वी जी, सरकार बनी थी एनडीए की, आप तो पूरा स्टेबल उठाकर ले गए थे और अपनी सरकार बना दिए थे। और एमआईएम जिनके आगे पीछे आजकल ये दौड़ रहे थे, एमआईएम के भी पिछली सरकार में या पिछले विधानसभा में 4 या 5 विधायक आए थे, तो पूरा स्टेबल उठाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल करा दिया था। तो ये दिखाता है कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जिनकी खुद की आदत या फितरत है कि या तो चारा चोरी करो या तो स्टेबल चोरी करो, उनको लगता है हर जगह इसी प्रकार के लोग हैं। भाई, आपके नेताओं को आप में भरोसा नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता ने नेपो किड तेजस्वी जी को रिजेक्ट किया, राहुल जी को रिजेक्ट किया, और अब जनता के बाद आपके विधायक ही आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनको लगता है आप विश्वसनीय नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। और आप जब ये आरोप लगाते हैं तो ये आरोप हम पे नहीं, आप अपने विधायकों पर लगाते हैं कि ये टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। तो बिकाऊ है तो टिकट क्यों दिया? मुझे लगता है उनको थोड़ा सा गंभीरता से सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ो, अपने परिवार में देखो। अब तेज प्रताप नहीं है आपके साथ, उसमें भी हमारी गलती है क्या? रोहिणी आचार्य ने तो बोला कि संजय यादव ने चप्पल दिखाई उनको, तो रोहिणी आचार्य भी आपके साथ नहीं है। तो जब परिवार के सदस्य भी आपसे नाराज है तो आपकी पार्टी में आपको चिंतन करना चाहिए कि क्यों आपको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सर, महाराष्ट्र सर के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 7 साल की सजा और जुर्माना लगेगा। कमजोर वर्गों के मामले में सजा और ज्यादा होगी। The legislation which has been passed by the Maharashtra government, I want to congratulate Devendra Fadnavis ji Sarkar, the NDA government, the Mahayuti government for it. Under the constitution, we all have the freedom to practice our religion, to propagate our religion. But we do not have the freedom under constitution to misrepresent, to use influence, to use force,
to use inducement, to use illegal actions for conversion. That is strictly prohibited by the Constitution. And in line of the Constitution, if a legislation has been brought in order to ensure that such practices are checked, then why is Congress Party, Samajwadi Party, MIM opposing it? Are they hand in glove with those elements who are trying to practice illegal conversions, who are running agenda of love jihad? This means that the political masters behind these forces are Congress Party. And the Congress, when it is saying that this law is very unconstitutional, Uddhav Sena has supported it. So are you saying Uddhav Sena is supporting unconstitutional law? In your own alliance, Uddhav Sena has come out in support of this law. Now Congress should contact Uddhav ji and ask him if it is against constitution or it is to safeguard the rights of the people of this country. महाराष्ट्र की सरकार ने, फडणवीस जी की सरकार ने, महायुति की सरकार ने जो अभी कानून लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। संविधान में सभी को धर्म पालन करने का और अपने धर्म का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है, पर उसमें यह अधिकार नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करके, आप इंड्यूसमेंट देके, आप इलीगैलिटी करके, आप फोर्सेबली या आप मिसरिप्रेजेंट करके, धोखा देकर किसी का जबरन धर्मांतरण कराए। और अगर संविधान के दृष्टिकोण से इस कानून को लाया गया है ताकि सामाजिक परिस्थितियां ना बिगड़े, तो ऐसे कानून का स्वागत करने के बदले जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM और बाकी दल इसका अपोज करते हैं, इसको विरोध करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सीधा इनका लिंक कन्वर्जन माफिया के साथ है, लव जिहाद गैंग के साथ है, ग्रूमिंग गैंग के साथ है। क्या ऐसा है क्या? और जो कहते हैं ये असंवैधानिक कानून है, कांग्रेस वाले इत्यादि, इनके खुद के महाविकास आघाड़ी के पार्टनर उद्धव जी ने इस कानून का समर्थन किया है, तो क्या उद्धव जी गलत है? तो जाकर उद्धव जी को बोलो। Sir, there is a stir in C leader quits party. T.K. Govindan alleged that the state secretary of CPM sidelined him to ensure that his wife gets ticket. See, first we used to always think that left parties stay away from corruption, communalism and complete surrender to Parivarvad. That was the general impression. But today in the Keralam government that left is running, we have seen unbridled corruption, we have seen unbridled communalism, that means even going in front of eulogizing terrorists and Hamas, and we have seen unlimited completely surrendering to Parivarvad. So even the chief minister has promoted his own son-in-law in the government. We have seen other leaders also promoting their family members, and now left members are themselves quitting the party, saying that instead of merit, instead of performance, Parivar is being given the priority and the ticket has been given to somebody's wife rather than to a hard-working Karyakarta. It shows that the left parties today they have become Xerox copy of Congress party. Because their alliance in Delhi, they have now become the mirror reflection of each other. Same thing that Congress represents, communalism, corruption and complete surrender to Parivarvad. Now left is also representing that. Therefore LDF and UDF, they are two sides of the same coin in Keralam. Only the alternative that is there is the BJP, and therefore BJP is forming its government in Keralam very soon. कर लो, करते हैं। देखिए, एक समय पर यह माना जाता था कि वामपंथी पार्टियां जो है वो कम्युनलिज्म से, वो करप्शन से और कंप्लीट सरेंडर टू परिवारवाद से, इनसे अलग हटती है। पर आज देखिए तो लेफ्ट की जो सरकार केरलम में है, वहां पर परिवार को बढ़ावा देती है, कहीं पर अपने सन इन लॉ को चीफ मिनिस्टर आगे मंत्री बनाते हैं, तो कहीं पर टिकट देने में किसी की पत्नी को प्रेफरेंस मिलता है, परिवार को प्रेफरेंस मिलता है और पुराने कार्यकर्ता को नहीं। करप्शन चरम पर है, सबरीमला के मंदिर की लूट भी की गई है, और हमने देखा है कि कम्युनलिज्म तो इस प्रकार से है कि कांग्रेस जमात के सामने झुकती है तो ये लेफ्ट वाले हमास के सामने झुकते हैं, दोनों मिलकर कम्युनलिज्म भी करते हैं। दोनों एलडीएफ और यूडीएफ, कांग्रेस और लेफ्ट, इतने पास आ चुके हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। इसीलिए आज वहां के कार्यकर्ता भी और जनता भी दोनों से नाराज है, और वहां पर केवल बीजेपी ही
एकमात्र ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रही है और केरल में हमारी सरकार बनने वाली है। दौरान एएमआईएम के नेताओं ने वॉकआउट किया। ये वफादार नहीं, ये गद्दार है, ये रजाकार है। ये एमआईएम वाले बाबरी जिंदाबाद बोल सकते हैं, ये एमआईएम वाले सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, ये एमआईएम वाले जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, पर ये एमआईएम वालों को वंदे मातरम बोलने में इनके पेट में दर्द होता है। इनके नेता बोलते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पर मैं इनसे ज्यादा जिम्मेदार इनके जो राजनीतिक पालन पोषण करने वाली कांग्रेस है इसको मानता हूं। भाई हैदराबाद में तो इनके हाथ को पकड़ने का काम रेवंत रेड्डी करते हैं और बोलते हैं कि ओवैसी से बड़ा कोई मसीहा नहीं है। और सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध किसने किया? नेहरू ने किया। नेहरू ने तो जिन्ना के सामने झुकते हुए वंदे मातरम को काट दिया, 2 टुकड़ों में कर दिया। और तब से ही तो ये तुष्टीकरण शुरू हुई है। और तब से कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी के नेता हो या भी एमआईएम के नेता हो, ये सब बोलते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका शरीर यहां पर है, इनकी आत्मा कहीं और है। अब इनको आत्मा को इस साथ ही शरीर का मिलन करना चाहिए। अगर शरीर ही यहां पर रह गया है, आत्मा कहीं और पे है जहां पे वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं, तो आत्मा के साथ ही इनका शरीर चला जाए, ये बेहतर होगा।